रसोई में हड़ताल। मानसी बहू, ऐसा है तो मेरा आज तुम खाना बनाना ही मत। मैं तो आज हरि नाम भजकर ही सो जाऊंगी। ये क्या कह रही हैं माँ जी आप? ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी नाराज हो रही हैं? क्या हो गया? कल ही पालकी से उतरी हो क्या, जो इस घर के कायदे कानून तुम्हें रोज रोज सिखाने पड़े? सालों से एक ही बात बार बार समझा समझा के मैं तो थक गई, लेकिन तुम दोनों के दिमाग में छोटी सी बात बैठती ही नहीं। रहने दो रेणुका, मैं समझ गई मम्मी क्यों नाराज हैं। जितना तुम मम्मी जी से पूछोगी उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा। मम्मी जी, हमसे नाराज होने से कोई फायदा नहीं है। हमने कितनी बार कहा है जब हम खाना बनाएं तो झूठे हाथ से किसी भी सामान को छूने की जरूरत नहीं है। ना ही कोई रसोई में चप्पल उतारने के लिए तैयार होता है और ना ही झूठे हाथ लगाने से बाज आता है। सब लोग तो मनमानी करके निकल जाते हैं और भुगतना हम दोनों को पड़ता है। कुछ देर पहले। अरे भाभी, आज क्या बना रही हो? अरे क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है तुमसे रसोई में चप्पल पहन के मत आया करो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? अरे हमें तो बहू बन के इस घर में आए हुए कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन तुमने तो इसी घर में जन्म लिया है ना। बचपन से ही माँ जी ने तुम्हें सिखाया होगा कि रसोई में चप्पल पहन के नहीं आते, फिर कैसे भूल जाती हो? क्या भाभी, आप भी धीरे धीरे माँ की दूसरी कॉपी बनती जा रही हो। अरे मम्मी का ज़माना कुछ और था और हमारा ज़माना कुछ और है। पैरों में पहनी चप्पल का खाने से क्या मतलब है भाभी? कुछ तो कॉमन सेंस लगाइए। इतनी ठंड हो रही है, मैं चप्पल उतारने वाली नहीं हूँ। देखो, तुम चप्पल नहीं उतार सकती हो तो रसोई में मत आया करो। तुम्हारी वजह से मुझे माँ जी से 10 बातें सुननी पड़ जाएंगी। और अगर माँ जी ने देख लिया ना तुम चप्पल पहन के ऐसे रसोई में खड़ी थी, तो वो सारा खाना उठाकर बाहर फेंक देंगी। अब इससे पहले कि मम्मी जी तुम्हें देख ले, भगवान के लिए जाओ यहाँ से। अरे भाभी, लेकिन थोड़ी सी सब्जी तो चखने दो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे खाना न सही खाने की खुशबू ही ले लेने दो। मानसी के बार बार मना करने में भी कीर्ति सेब खाते खाते झट से एक कटोरी में सब्जी निकाल लेती है और वहीं खड़े खड़े एक चम्मच मुंह में डाल लेती है। सत्यानाश, ये क्या कर दिया तुमने? कीर्ति, तुम्हें पता है ना, रसोई में पके हुए खाने का सबसे पहले भोग कान्हा जी को लगाती है मम्मी जी, और तुमने खुद को भोग लगा लिया। अरे मम्मी जी ने देख लिया ना तो वो मेरी जान ही ले लेंगी। अरे भाभी जी, भूखे को खाना खिलाना भगवान को समर्पित सबसे बड़ा भोग होता है, जिसे भगवान सच्चे मन से स्वीकार करते हैं। मैंने खा लिया ना तो समझ लो कान्हा जी को भोग लग गया। ज्यादा लेक्चर मत सुना मुझे तू। ये प्रवचन जाके मम्मी जी को सुना, जाके उनका माइंड चेंज करो। मेरा खाना बन चुका है, अब मैं दोबारा खाना नहीं बनाने वाली। और तुम कान खोलकर सुन लो, तुमने जो किया सो किया। ये बात किसी को नहीं बतानी है कि तुमने रसोई में आकर सब्जी चख ली है। और अब तुरंत यहां से गायब हो जाओ, चलो। लगता है मम्मी जी ने देखा नहीं है, मैं चुपचाप सबको खाना लगा देती हूँ। आप ही बताइए मम्मी जी, क्या ये बना हुआ खाना फेंक कर मैं दोबारा खाना बनाती? बस इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि आप ये सब कुछ देख चुकी हैं। देख बहू, तू अच्छे से जानती है झूठी रसोई में बना हुआ खाना मैं कभी नहीं खाती। अरे रसोई में बने हुए खाने का सबसे पहला भोग भगवान जी को लगाया जाता है, तो क्या भगवान जी को झूठा भोग लगाऊं मैं? तुझे दोबारा खाना बनाने से परेशानी थी ना, ठीक है। तुम लोग को खाना खाना है तो तुम खा लो, पर मुझे ये झूठा खाने को मत कहना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सास की बात सुनकर दोनों बहुओं के चेहरे उतर गए थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता था कि वो सास को भूखा छोड़कर अपना खाना खा लें। इसलिए बाकी घर वालों को खाना परोसकर वो पूरे किचन की सफाई करती हैं और दोबारा सास के लिए खाना बनाती हैं। भाभी, आज ही ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस घर में नियम पहले भी टूट चुके हैं, लेकिन सजा सिर्फ हम दोनों को ही मिलती है। माँ जी अपना ये कड़ा अनुशासन बाकी घर वालों पे क्यों नहीं चलाती? सारा जोर उनका हमारे ऊपर ही चलता है। रेणु का अपना बहुत हो गया है, अब हमें इसका कोई इलाज सोचना पड़ेगा। आखिर कब तक हम दिन में 2-2 बार रगड़ रगड़ कर रसोई साफ करते रहेंगे? भाभी यही बहाना बनाते हैं ना कि घर में सभी लोगों को उनकी चप्पल उतारना याद नहीं रहता। तो ठीक है, मैं एक बोर्ड में बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ कि रसोई में चप्पल पहनकर आना मना है, और बिना हाथ धोए रसोई में घुसने और किसी सामान को छूने की परमिशन नहीं है। जब रसोई में घुसने से पहले ही बोर्ड पर नजर पड़ेगी तो सबको याद आ जाएगा कि चप्पल उतार के ही रसोई में अंदर आना है। आइडिया तेरा अच्छा है,
ठीक है, तो आज ही बोर्ड टांग देना। उसी दिन रेणुका बोर्ड रसोई के दरवाजे में लटका देती है। शाम के समय अरे रेणुका तुम हटो, आज सब्जी मैं बनाता हूँ। मेरी गुलाबो थक जाती होगी ना रोज रोज सब्जी बनाते बनाते। अरे इस गुलाबों पर मेहरबानी करो और आप रसोई से बाहर रहो। यही सबसे बड़ी हेल्प होगी आपकी। दरवाजे में इतना बड़ा बोर्ड टांग रखा है, फिर भी सीधे जूता पहन के अंदर आ गए आप। अभी आपके पीछे पीछे बड़े भैया भी रसोई में आ जाएंगे। आपकी वजह से फिर से अब मुझे दोबारा वहां पोछा लगाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी इस रसोई को चमकाते चमकाते ही बीत जाएगी। तभी बड़े भैया भी रसोई में आ जाते हैं। सुनो, एक गिलास पानी तो देना जरा। अरे आप लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हैं क्या? दरवाजे पर जो बोर्ड टंगा है वो आप लोग के लिए है। आप लोगों को जो भी चाहिए हमसे मांग लिया करो। जिसे देखो रसोई में घुसता चला आ रहा है। मानसी और रेणुका घर में सबको समझा समझा कर थक गई थी। बोर्ड बेचारा रसोई के दरवाजे में लटका हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था। लेकिन बाकी घर वालों को उनके बोर्ड टांगने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे हाथ धोने से इनके हाथ घिस जाते हैं क्या? पता नहीं भाभी, ऐसे माहौल में आपने इतने साल यहाँ कैसे निकाल लिए? सब इस घर में अपनी मनमर्जी से रह रहे हैं। जोर तो मम्मी जी का बस हमारे ऊपर ही चल रहा है। अगर आपने शुरू में ही इस बेहुदे रिवाज का विरोध किया होता ना, तो हम आज ये सजा नहीं भुगत रहे होते। ठीक कह रही हो तुम। अगर मैंने बिगाड़ा है ना, तो सुधारूंगी मैं ही। जैसे तूने पिछली बार बोर्ड बनाया था ना, वैसे ही एक बोर्ड और बना। और इस बार बोर्ड पर लिखना, रसोई की हड़ताल। रसोई की हड़ताल? हाँ, अब यही आखिरी उपाय बचा है हमारे पास। अगर इस घर के लोग अपनी आदतों में बदलाव नहीं कर सकते, तो हम भी माँ जी को खुश करने के लिए दिन में 3-3 बार रसोई साफ नहीं करने वाले। ऊपर से फिर से खाना बनाना पड़ जाता है, वो अलग। जेठानी के कहे अनुसार अगले दिन ही रसोई की हड़ताल का बोर्ड लग जाता है और दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में आराम कर रही थी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और तुम यहाँ कंबल में बैठे आराम कर रही हो। आज नाश्ता खाना कुछ नहीं बनाना क्या? आप जाकर रसोई में देख लो, आपके सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। सुबोध रसोई पर पहुंचता है तो उसे रसोई में लटका हुआ बोर्ड दिख जाता है, जिस पर लिखा था रसोई की हड़ताल। मम्मी, ये क्या नया नाटक है? इन दोनों को एक क्या नया नया शौक लग गया है, रोज कोई ना कोई नया बोर्ड लगाकर रसोई के दरवाजे पर टांग देती हैं। और अब ये इस हड़ताल का क्या मतलब समझे हम? देखो बेटा, हड़ताल का मतलब ये है कि दोनों बहुएं अब रसोई में कुछ नहीं बनाने वाली। उन दोनों ने रसोई के काम से हड़ताल कर रखी है। अरे तो आप कुछ कहती क्यों नहीं? वो दोनों खाना नहीं बनाएंगी तो हम क्या भूखे पेट ऑफिस जाएंगे? देखो बेटा, मेरे कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब मेरे बेटे ही मेरी कही हुई बात नहीं सुनते, तो बहुएं क्या सुनेंगी? मैंने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी? बेटा, मैं बरसों से समझा रही हूँ कि रसोई में चप्पल पहन के नहीं आते। झूठे हाथों से रसोई का कोई भी सामान नहीं छूते। ना तो तुम्हारे कानों पे जूं रेंग रही है, ना ही तुम्हारे भाई के। आखिर वो बेचारे भी तुम दोनों की गलत आदतें कब तक बर्दाश्त करेंगी? आखिर वो भी तो इंसान है। बेचारी पूरा दिन रसोई की सफाई करते करते थक जाती हैं। ठीक है, जब तुम लोग रसोई के नियम के अनुसार नहीं रह सकते, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे भैया, ये रेणुका बोल रही है कि ये आज से घर में खाना नहीं बनाएगी। अरे ये तीनों सास बहुएं एक हो गई हैं। कहती हैं कि अब इस रसोई में खाना नहीं बनेगा। इन्हें लगता है कि अगर ये हमारे लिए खाना नहीं बनाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, हमें भी तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, हम खाना खुद बना लिया करेंगे। क्यों छोटे? क्या भैया, खाना और हम? अरे हम घर के बाहर जाकर पैसा कमा सकते हैं, तो खाना बनाना कौन सा बड़ा काम है? मैं 10 मिनट में खाना बनाकर रख सकता हूँ। चल छोटे, आज से खाना हम दोनों मिलकर बना लिया करेंगे। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये खाना बनाकर हमारे ऊपर एहसान कर रही हैं और ये खाना बनाने की हड़ताल कहकर हम दोनों के ऊपर दबाव बना लेंगी। लेकिन हम भी किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। पवन और सुबोध गुस्से में पांव पटकते हुए रसोई के अंदर चले जाते हैं। भैया, हम दोनों ने बड़ी बड़ी बातें करके पंगा तो ले लिया है उन दोनों से, लेकिन अब करेंगे क्या? मुझको तो कुछ भी बनाना नहीं आता। अरे तू रुक ना जरा,
खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। यूट्यूब से देखकर हम उनसे भी कई ज़्यादा अच्छा खाना बना सकते हैं। अच्छा छोटे, ऐसा कर, तू आटा गूंद, तब तक मैं दाल बनाने के लिए रखता हूँ। अरे भैया, ये तो बिल्कुल तालाब बन गया। ये आटा गुदेगा कैसे? अरे इतना पानी डालने के लिए किसने कहा था? अब इसके अंदर थोड़ा आटा और मिला। पवन बिल्कुल गीले हो चुके आटे में थोड़ा सा आटा और मिलाता है। चलो अब ऐसा करो, थोड़ा सब्जी काट लो। पवन चाकू से सब्जियां काट ही रहा था कि अचानक चाकू से उसका हाथ कट जाता है। आह भैया, मेरा हाथ कट गया। बहुत खून बह रहा है। क्या मुसीबत है, मुझे नहीं काटनी सब्जी, आप सिर्फ दाल चावल ही बना लो। पवन जाकर ऑफिस के लिए तैयार होता है। तब तक सुबोध अकेले ही जैसे तैसे दाल चावल बनाकर तैयार करता है। कुछ देर बाद, अरे भैया, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे क्या मुसीबत है यार, अब सुबह उठ के पहले खाना बनाए या फिर ऑफिस के लिए तैयार होएं। अगर इसी तरह चलेगा तो मैं ऑफिस भी टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा। किसी तरह जल्दबाजी में टिफिन पैक कर कर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में लंच टाइम में जैसे ही सुबोध अपने बनाए खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, उसका मन खराब हो जाता है। अरे इसमें तो बहुत तेज मिर्च हो गई। इतनी तेज मिर्च है कि मेरा सर चकरा गया। मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगा। कुछ ही देर में छोटे भाई पवन का सुबोध के पास फोन आता है। अरे भैया, ये आपने टिफिन में दाल पैक करी थी या तबाही? 2 चम्मच खाना खाया था, 2 गिलास पानी पी चुका हूँ, अभी भी मुंह में आग लगी हुई है। आपने ऐसी दाल बनाई है भैया, अगर इसे मैंने कुत्ते को भी दे दिया ना तो खाने के बाद 10 गालियां देगा। अरे छोटे, मैं मानता हूँ दाल नहीं, ये ब्लंडर हो गया मुझसे। तू छोड़ दे उसे, मत खा। मैं रात को तुझे बढ़िया वाली डिश बनाकर खिलाऊंगा। मैंने रेसिपी भी देख ली है, इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया, अभी तो फिलहाल मैं चाय और समोसे से ही काम चला लेता हूँ, लेकिन शाम को भगवान के लिए कुछ अच्छा सा बनाकर खिला देना। अरे तू चिंता मत कर छोटे, बस शाम को मेरा थोड़ी मदद कर देना। ठीक है भैया, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। आज तो हम इन्हें दिखा देंगे कि छोरे छोरियों से कम है क्या। शाम को खाना बनाने की भारी जिम्मेदारी होने के कारण दोनों भाई समय से ही ऑफिस से घर पहुंच गए थे। भैया बताइए ना, क्या स्पेशल रेसिपी बनाकर खिलाने वाले हो आप? आज मैं बनाऊंगा स्पेशल दाल खिचड़ी, टेस्टी और हेल्दी। अरे भैया, खिचड़ी खिलाने के लिए आपने इतना सस्पेंस क्रिएट किया। और खिचड़ी कौन सी स्पेशल रेसिपी होती है? आप ही खा लो खिचड़ी, मुझे नहीं खानी। अरे छोटे, खिचड़ी खाना बहुत फायदेमंद होता है, आज खा लेना चुपचाप। कल कुछ अच्छा बना लेंगे, बस पक्का प्रॉमिस। क्या भैया, ठीक है। पवन और सुबोध मिलकर खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन पानी का सही अंदाजा ना होने के कारण उनकी खिचड़ी सूखकर बिल्कुल केक जैसी बन जाती है। भैया, मैंने तो पहले ही कहा था ये खाना बनाने का काम हमारे बस का ना है, लेकिन आप ही मम्मी के सामने बहुत चौड़े हो रहे थे। मैं बना लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देख लिया आपने, खिचड़ी और दाल तक नहीं बन पा रही है हम लोगों से, डिशेस क्या खाक बनेंगी? अब बस बहुत हो गया भैया, सुबह से ढंग का खाना नहीं खाया, पहले तो वो तबाही दाल और अब ये खिचड़ी केक। अरे एक ही दिन में कितना टॉर्चर करोगे आप? आदमी की सहन शक्ति की कोई लिमिट होती है यार। मुझे तो अब भूख से चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी सी महसूस हो रही है। हे भगवान, क्या मुसीबत है ये। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है छोटे, खाना बनाना अपने बस का काम नहीं है। नमक तेल पानी का हिसाब रखते रखते मेरा तो दिमाग खराब हो गया है यार। क्या करें, बाहर से खाना मंगवा लें? भैया, मुझे अब एक्सपेरिमेंट नहीं करने, मैं जा रहा हूँ माँ और बाकी लोगों से माफ़ी मांगने। सबसे आसान सॉल्यूशन यही है कि अब हम माफ़ी मांगकर अपनी गलती स्वीकार कर लें और इस मुसीबत से छुटकारा पा लें। लेकिन अगर उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया तो? अरे भैया, हमारी माँ और बीवी तो हैं, अगर हमारा मजाक उड़ा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? अब मैं आपके हाथ के खाने से टॉर्चर होने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मैं जा रहा हूँ माँ भाभी और रेणुका से माफ़ी मांगने, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अरे ठहर,
मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। ठीक है, तुम लोग जीते हम हारे। मैं मानता हूँ कि रसोई संभालना हमारे बस का काम नहीं है। बेटा बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ गई, पर मुद्दा तो अभी भी वहीं का वहीं है। रसोई में खाना तुम दोनों को तभी मिलेगा जब तुम रसोई के बनाए हुए नियमों का पालन करोगे। मैं तैयार हूँ। आज के बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। आपके बनाए हुए नियमों के साथ मेरी तरफ से कोई छिड़कानी नहीं होगी। बस आप ये हड़ताल वापस ले लो। सोच लो, अगर आज के बाद कोई भी रसोई में चप्पल लेकर घुसा तो उस दिन रसोई की सफाई और खाना वही करेगा। बोलो मंजूर? मंजूर मंजूर, बिल्कुल मंजूर। मुझे भी मंजूर है। अब अगर आप लोगों की हड़ताल वापसी हो गई हो तो भगवान के लिए एक कप चाय और खाना खिला दो। सुबह से भूखे हैं हम, भूख से जान जा रही है। तो फिर ठीक है, आप दोनों हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, खाना तैयार है। अरे खाना तैयार है? इसका मतलब खाना आप लोग पहले ही बना चुके थे? और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ हूं मैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे पता था शाम होते होते तुम दोनों की सारी हेकड़ी निकल गई होगी इसलिए पहले ही मैंने खाना बनवा दिया था। सरला की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और मिलकर सभी खुशी खुशी खाना खाते हैं।